नलका दा गेड़ हो गेड़ यार नलका दा गेड़ हो तेरी कल ना खबरां चासी तेरी सारे आओ सारे अगा सारे अगे आओ खबरां गेड़ नलका गेड़ खवला है तेरा क्या नलका वेखे मैंने प्यास लग गई ये चीज पी लें चलो जी उसने पी के भी दिखा दिया वीर बतेरे ओने बुला वो टेढ़े ने बुला अरे खुशी देखो चेक करो कितना खुश है। अब तो नाइकी का भी जोड़ा खरीदेगा। तुम भी आ जाओ बेटे इधर ओंदे को गोंदा पे अब तो नाइकी का सूट भी पहनेगा वो। हेलो नच के बात है करके अच्छा ले लो इधर ये लो बच्चे को डरा उसको दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू जी लेवी तनम। जी जनाब, एक नया दिन नया व्लॉग। जी ये हमारे गांव का जो व्लॉग है उसका पार्ट 2 है, यानी फ़ाइनल पार्ट है। तो बस अभी ये हम लोग जा रहे थे साग तोड़ने के लिए, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बनाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि साग कैसे तोड़ा जाता है। तो ये सारा सीन है, साथ साथ हम अम्मी अब्बू की लव स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, फिर किस तरह से ये सेपरेट हो गए, यानी इनमें सेपरेशन होगी, वो सारा मैं अभी आज आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो अपने व्लॉग को स्किप नहीं करना, तो एंड तक ज़रूर देखना है अपने व्लॉग, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बस इस तरह से था कि अम्मी जो हैं वो ससुराल की और अपने पेरेंट्स की काफ़ी लाडली बेटी थी, यानी अपने ददयाल की काफ़ी लाडली भतीजी थी ये। तो बस घर में इन्हीं की मानी सुनी जाती थी, ससुराल में भी और मैके में भी। तो इस चक्कर में इन दोनों को काफ़ी प्राइवेसी दी जाती थी। ये दोनों अकेले लाहौर वाले घर में रहते थे। मेरे जो 2 बड़े भाई हैं वो दादा दादी के पास रहते थे, और मैं अकेली थी तब उस टाइम पे, तो मैं नानी के पास रहती थी। खाला थी मेरी, वो टेक केयर करती थी मेरी। तो फिर जब ऐनी हुई तो बस ऐनी इनके पास थी, अम्मी अब्बू के पास, वरना बाकी जो है हम तीनों बहन भाई, एक मैं नानी के पास थी और दोनों भाई जो हैं वो दादा दादी के पास होते थे, ताकि ये लोग खूब इंजॉय करें, घूमें फिरें। डेली ये लोग मूवी देखने जाते थे, बाहर से खाने, यानी खूब इंजॉय किया इन लोगों ने, काफ़ी मोहब्बत से थे ये लोग। चलो पता है कि मैं चल रहा कि केड़ा साग से तोड़न वाला, ये जिसके ऊपर येलो फूल है, येलो फूल किस पे हाँ आगे ज्यादा बाजी हुन जेड़ा तोड़िया जे ना, वो एक बारी तोड़िया जे ना, वो इत्थे हत्थां दी थोड़ी इत्थे बनाउणी है नाल आप पिंदे वे अजे। चलो जांदे चलो। अच्छा ये देख सकते हैं आप, अनम नवाज आज जो है ना बहुत ही मेहनत कर रही हैं अपने व्लॉग के लिए, बहुत मुशक्कत कर रही हैं। अगर गाइस अभी भी आप लाइक नहीं करोगे तो मैं आपसे नाराज हूँ भाई। हमने किसी को फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा यार। ये अच्छा इस तरह करके तोड़ना। ये जी माशाल्लाह एक हमने तोड़ ही लिया है कहीं से ढूंढ के। मैंने भी एक तोड़नी है, कैसे तोड़ते हैं? तोड़ लो। अच्छा ये वाले अबे अब्दुल्ला जी इधर लाओ। जी बिल्कुल, ये आप ये देखो तोड़े, ये देखो। ये बाजू तोड़। मैं तोड़ती हूँ ये वाला। ये वाला मैं तोड़ूंगी। नीचे से इधर से। हाँ जी, मेरा पहला साग। इस साग का मजा तुम लोगों को और ही आएगा, अपने हाथ से तोड़ा हुआ। क्या मेहनत का, बहुत मेहनत आज कर रही है। हाय मम्मा आपकी ज़्यादा भी जूती है। हाँ अच्छा, और नहीं हो जाने हैं वेलने थे भी क्या गुड़ वाला। हाँ, चलेंगे। वैसे सुबह आने में हम लोग आए, लेकिन तब गुड़ पक नहीं रहा था। अच्छा खाली उन्होंने निकाला था। चले वहाँ से। अच्छा लेकिन पता किਵੇਂ चलेगा केड़ी? और 10 दे पैने थानू। अच्छा सही इस तरह दे पत्ते वाले, ए जेडे इंज दे पत्ते वाले। सही
मैं भी तोड़ना चाह रही हूँ गाइस, मुझे भी बताएं। तुम्हें नहीं पता चला? अच्छा आपको पता चल गया है? हाँ उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने बताया तो पता चला है ना। हाँ। तो मैं बेटी हूँ आपकी, मेरे कौन बेटा? मम्मा मैं बहन हूँ तुम्हारी बड़ी। अल्लाह माफ करे, मैं मेरी माँ है। नहीं निक्की बहन है। मेरी माँ है 30 क्या? हाँ उम्र भी दसेंगे हम। मेरी माँ है 30 साल की। है वाली? हाँ। ये सही है? हाँ थोड़ा मम्मा गंदला का साग तो मक्खन में कहीं। हाँ हाँ क्या क्या बात। बात है। ओह वाओ, ओह वाओ। मम्मा मुझे भी तोड़ना है। ये मैं तोड़ती हूँ, मैं तोड़ूंगी ये। हाँ नीचे नीचे इधर से। मैंने कितना कुछ तोड़ लिया। अच्छा अच्छा अरे मम्मा मेरे तो कैसा लग रहा है, आप यहाँ पे साग तोड़ रही हैं तो क्या फील कर रही हैं आप आज? यहाँ बहुत मजा आ रहा है मुझे साग तोड़ के। अच्छा। बड़ा मेहनती मशक्कत वाला फील हो रहा है। तो आपको कैसे पता लग रहा है कि ये साग मतलब ये तोड़ना है? ऐसे तो ये इतना मुझे वो बहन ने बताया ना कि ये वाला साग यानी सही है। जी जी। जो दूसरा जिन पे साग फूल है। फूल है वो सही है। अच्छा वो उन्होंने बताया। हाँ जो दूसरे हैं वो हाँ। कड़वा होगा। ठीक है। हाँ देखे ना, ये अभी किसी लोगों को पता नहीं है। अब कोई और अननोन पर्सन आता है तो उसने वैसे ही सारा उतार लेना है। उतार लेना। हाँ जैसे कि मैं उतारी थी, फिर उन्होंने हाँ। मना किया कि इस तरह नहीं करना, बिल्कुल। हमें ये वाले उतारने हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है। अब देखा जैसे उधर चली गई, अब मुझे पता नहीं चला कौन सा था। हाँ ये तो ये सही है। आप हाँ बिल्कुल ये देखे ना, ये पहला इन्होंने खुद उतारा है लेकिन ये बहुत ही सही उतारा है। हाँ, तो उन्होंने पता क्या कहा है, मैं बताती हूँ। हाँ उन्होंने कहा है जी जी कि ऐसे जो पत्ते हैं ना जी जी, वो इस ये तरह के। कड़वे होंगे। ये कड़वे होंगे। हाँ तो जो इस टाइप के पत्ते हैं ना हाँ हाँ ये सही है। ये देखो जी। ये इस टाइप के पत्ते सही है। चले आप तो बल्कि यहाँ पे रह जाइए, किया करें ये अच्छा काम नहीं। सोच रही हूँ हसनैन को कहती हूँ मुझे पहलियाँ डाल दे। पहलियाँ डाल दे आपको। नहीं ये बहुत साग बेहतरीन काम है। ये देखो ये आप खवा मखा में जो भेड़े पत्ते हैं वो ना पाटो, ये नहीं अच्छे अच्छे वाले पाटो। ये अच्छा नहीं नहीं ਇਹ ਹੋਰ ਨਸਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ? ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ। देख लें। और ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਤੋੜੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ये जी मिशाल तोड़ रही है। ये मैंने इतने ज्यादा तोड़ लिए हैं। जी बिल्कुल। मम्मा आपसे आपके बाद आई थी। हैं? आपके बाद आई थी। हाँ जी मैंने भी तोड़े हैं। उनके साथ मैं भी घूमूंगी ना, इतने तोड़ लूंगी। वो बताती हैं ये वाले तोड़ो ये वाले नहीं। सॉरी आपका वाइट ट्राउजर गुड गुड। गंदा करता ब्लॉग के अंदर आप नहीं डांट सकती। लोग बंद करने के बाद थोड़ा भी है कुछ को कोई ना है देखो। अब्दुल्ला ऐसे फोटो खींचने। अच्छा जी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली ये है कि मेरे पेरेंट्स की शादी जो है वो सिर्फ 10 साल रही थी। तो बस कह लें कि जिनमें बहुत शदीद मोहब्बत होती है तो वो शदीद तकलीफ़ भी देते हैं एक दूसरे को। तो बस यही सीन इनके साथ था, यानी कभी बहुत मोहब्बत तो कभी बहुत लड़ाइयाँ, इसी तरह करते कराते 10 साल इनके खैर से गुजर गए। और 10 सालों में हम 4 बच्चे अल्लाह की रज़ा से दुनिया में आ गए थे। अच्छा जी फिर एक दिन हुआ फिर यूँ कि अब्बू की ट्रांसफ़र जो है वो गांव में होगी वापस, जबकि मैं जब 5-6 साल की थी, यानी काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे। तो यहाँ ट्रांसफ़र हुई। ट्रांसफ़र होते हम 2-3 साल यहाँ रुके, लेकिन उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते गए और अब्बू की ख्वाहिश जो है वो शादी की होने लग गई कि अम्मी उनको इजाज़त दे दूसरी शादी करने की। तो जाहिर सी बात है कौन औरत खुशी खुशी अपने शौहर को इजाज़त देती है कि जाएं अपने यार ब्याह रचा लें और खुश रहें। तो खैर इसी मसले पे इनके झगड़े बढ़ते गए।
तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे माशाल्लाह हमारे 3-4 घर थे, दादा ने काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह बनाई हुई थी। तो बस सारी अब्बू की थी, अब्बू के ही हाथ में ही थी। तो बस अब्बू को ये था कि बस 7 वाले तुम्हारे घर में नहीं वो आएगी, उसको उसके लिए अलग घर बना रहा हूँ तो उसमें उसको रखूँगा, और ये वो सारे सीन जो भी थे। लेकिन अम्मी की बर्दाश्त से बाहर था ये वो सारे सीन। तो बस फिर इस दौरान काफ़ी दफ़ा अम्मी नाराज़ होकर नाना नानी के घर भी गई, फिर वापस आ जाती थी, फिर यानी सुलह हो जाती थी इनके दरमियान। पर इसी तरह करते करते एक दिन फिर अम्मी हमें लेके नाना नानी के घर चली गई। नानी ने हमें अलग से रेंट पे घर ले दिया था, और ग्रोसरी वगैरह मंथली नानी दे जाती थी, हमें स्कूल में डाल दिया। तो बस इसी तरह करते कराते जो है ज़िंदगी चलती गई। अब्बू ने घर सेल करके शादी कर ली, एक घर सेल भी कर दिया, जो गांव में घर था वो भी सेल कर दिया, लाहौर वाला घर भी सेल कर दिया। यानी अम्मी को छोड़ते ही अब्बू सबसे पहले फाइनेंशियली डाउन होते गए, और फिर कुछ सालों बाद वो फिज़िकली भी डाउन होते गए। यानी उनसे शायद अब अम्मी से सेपरेट होने के बाद, यानी अम्मी को छोड़ने के बाद, हमें छोड़ने के बाद डाउनफॉल में आ गए। यानी उनका जो भी एक टैका था, जो भी उनका एक मुकाम था, जो उनके पास फाइनेंशियली या वो सब सेहत अच्छी थी, वो सब जैसे स्लोली स्लोली उनसे छिनता चला गया। तो खैर काफ़ी बीमार हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ, ये अब्दुल्ला मेरा भाई है, ये अब्दुल्ला के फ्रेंड का घर है, यानी उसके दोस्त हैं यहाँ पे, ये उनका घर है। तो ये साग वगैरह जो हम उतार रहे थे ये उन्हीं की ज़मीन का साग है। तो ये उसकी वाइफ का रूम है। तो ये सारा जो जहेज़ में इनको मिला हुआ था, इतना सामान, इतने बर्तन, वो पेटियाँ, मंजे, वो सब देख के हमारे लिए, यानी मैंने तो बचपन में ये सब चीज़ें देखी हुई थी, लेकिन मिशी के लिए काफ़ी नया था। तो लेकिन मुझे भी ये काफ़ी चीज़ें एक्साइटेड कर दी थी, जैसे बचपन में करती होती थी। तो इनका यहाँ आप लोगों को बताती चली कि ये जो है मेरे भाई के फ्रेंड का घर है। तो इधर हम लोग आए हुए थे। तो बस वही गांव का जो कल्चरल सब होता है वो सब देख के तो बड़ी खुशी हो रही थी, अच्छा लग रहा था। यानी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ डिफरेंट सा है। तो ये सब लोग, वो बल्कि उनकी वाइफ बता रही थी कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा जहेज़ देते हैं अपनी बेटियों को ना, इससे भी ज़्यादा होता है। यहाँ अब्दुल्ला का दोस्त ट्रैक्टर भी ले आया था, कहता बाजी ताडे में पूरे पिंड डाले सारे सोन पूरे करके भेजांगा। यानी आप ट्रैक्टर पे भी बैठे हैं, सारी जो जो वीडियो बना सकती हैं ना, उसने भाई ने काफ़ी यानी हमारी हेल्प की। जो जो अरेंज हो सकता था उन्होंने अरेंज करके दी कि आप अपना शौक़ पूरा करें, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था कि मैं एक व्लॉग ना गांव में जाके बनाऊं, मेरा बहुत दिल था। तो खैर बहुत मज़ा आया, मेरा ये ख्वाब पूरा हो गया। बस फिर होना क्या था, अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी, फिर बीच में काफ़ी साल अब्बू गायब रहे, 5-7 साल गायब रहे, यानी कोई रब्ता नहीं था हमारा उनके साथ। फिर अचानक से अब्बू अम्मी का यानी मिलना हो गया, आना जाना हमारे घर शुरू हो गया। लेकिन अम्मी अब्बू के बीच कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, ख़त्म हो चुका था सब। लेकिन ये कि हमारी वजह से मिलना मिलाना उनका था, और एक फैमिली में थे तो इसलिए मिलना मिलाना हो जाता था। इसी तरह फिर अम्मी ने एक दिन आंटी को भी इन्वाइट कर लिया, अब्बू की यानी सेकंड वाइफ को। तो खैर उनका इखलाक प्यार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी। तो अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हम जो इनके ही तरफ आए, इन्हीं के घर स्टे किया हमने। तो यानी अब्बू के घर पे आंटी और ये 2 बच्चे होते हैं इनके, 2 बेटे हैं, एक बेटी है माशाल्लाह। तो बस फिर इन्हीं की तरफ हम लोग आते जाते हैं, अभी तक भी इनसे मिलते हैं कभी। अब ये है कि पहले भी बहुत कम ही अब्बू की तरफ आते थे, लेकिन अब भी इसी तरह ही साल में एक बार चक्कर लग जाता है, या कभी वो आ जाते हैं या कभी हम मिल लेते हैं। तो इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है हमारा सिस्टम। तो ये सारा सीन था। एक्चुअली होता यूँ है कि पेरेंट्स का तो अगर अम्मी शादी करना चाहती तो अम्मी भी आगे शादी कर सकती थी, लेकिन जाहिर है अम्मी को माँ कहाँ, माँ सिर्फ अपने बच्चों का सोचती है। तो अम्मी को अपने बच्चे दिख रहे थे, अम्मी ने शादी नहीं की, और ऊपर से माशाल्लाह से 4 बच्चे थे। और ये बात भी कितने सालों पुरानी है, जबकि इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था, यानी कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता था कि भाई मैरिड और बच्चों वाली माँ से कौन शादी करता है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, बहुत शदीद वाला, जितना मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती, इतना डिफ़िकल्ट टाइम हम लोगों ने गुजारा है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम। बचपन में खिलाई हुई 2 रोटियों के ताने या एहसान अभी आज तक हमें जतलाया जाता है, सुनाया जाता है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि एक मर्द को अपने बीवी बच्चे छोड़ने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि ये कहाँ जाएंगे, ये किस किस की मोहताज होंगी, मेरी बच्चियाँ या मेरे बच्चे किस किस के मोहताज होंगे, किस किस के सामने हाथ फैलाएंगे 1-2 टाइम खाना खाने के लिए भी।
तो खैर बहुत ही डिफ़िकल्ट, यानी इतना डिफ़िकल्ट कि हमारी स्टडी मुकम्मल नहीं हुई चारों बहन भाइयों की। वक्त से पहले हमें समझदार होना पड़ा, ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ी। बहुत छोटी एज से ही यानी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ी। जबकि एक बच्चा खेल कूद में वक्त गुजारता है, उस टाइम पे हमने ज़िम्मेदारियों में वक्त गुजारा। यानी बहुत ही, अभी भी मैं ये चीज़ें बात कर रही हूँ तो मेरा दिल परेशान सा हो रहा है। तो बस यही वजह थी कि फिर उस टाइम पे मेरी पर्सनैलिटी जो है वो रोना, मेरी पहचान रोना बन गई थी। यानी बस मैं रोतली बन गई थी कि बस मैं बात बात पे रोने लगती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतना कुछ कहने को था, इतना कुछ करने को दिल था। यानी बड़ा कुछ करने को दिल तो मर ही गया था, क्या मैं बोलूँ। बस अजीब सी चिड़चिड़ी सी मैं बन चुकी थी। तो मेरे अंदर फिर जितना गुबार होता था, जो रोना होता था, जो मुझे कहना होता था, मैं फिर जाए नमाज पे कहती थी, अल्लाह के सामने रोती थी। ये तब की बात कर रही हूँ जब मैं कुछ 11-12 साल की थी या 13 साल की। ये उस एज से मैं बात कर रही हूँ कि मैंने नमाज की तरफ रुजू किया। इवन इससे भी बहुत छोटी थी तो मैं अल्लाह के साथ बातें करती होती थी। तो यही रीज़न थी कि मैं इस वजह से अल्लाह के साथ काफ़ी उस टाइम पे अटैच्ड होगी, यानी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि जाए नमाज़ पे रो के मेरा दिल हल्का होता था, अल्लाह से बात करके दिल हल्का होता था, क्योंकि मेरा दिल बहुत भरा भरा सा रहता था अपने हालातों से, अपनी उस चीज़ से कि पता नहीं कब कैसे ये हालात चेंज होंगे और इन हालातों से हम निकल पाएंगे। यानी एक्सट्रीम लेवल के जैसे होता है ना, वैसा वाला यानी एक अंदर ही अपने अंदर ही तंगी महसूस होनी। यानी मेरा दिल तंग हो गया था, मैं अंदर ही तंग पड़ गई थी मेरे हालातों से। बहन भाइयों की तरफ देखना, माँ की तरफ देखना, तो यानी बहुत ही टफ़ टाइम था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से गुज़र गया वो टाइम। अल्लाह पाक मेरे बाप की बख्शिश करे बहुत ज़्यादा, और सबके बाप जिनकी भी बेटियां हैं, बेटे हैं, अल्लाह उन सबको हिदायत दे और अपने बीवी बच्चों की कदर करने की तौफीक दे। पता नहीं कैसे मुँह उठा के लोग औलाद पैदा करके ऐसे छोड़ देते हैं और फिर पता भी नहीं लेते मर गए कि या जी गए, या किससे भीख मांग रहे हैं, किससे नहीं मांग रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब अल्लाह के साथ कनेक्शन अच्छा बना के रखते हैं तो वो रब आपके लिए मददगार फरिश्ते भेजते हैं आपके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उसकी ज़ात का कि आज यानी बेहतरीन वक्त गुज़र है और आगे भी इंशाल्लाह बेहतरीन ही वक्त रहेगा इंशाल्लाह ताला। बस आप सब भी मुझे, मेरे बच्चों को अपनी दुआ में याद रखा करें। हम माँ बच्चों को, मेरे घर वालों को आप लोगों की दुआओं की बहुत शदीद ज़रूरत है। तो बस ये थी हमारी स्टोरी ज़िंदगी की। बोलने में तो ये बस कुछ मिनटों में गुजर गई, लेकिन वो साल कैसे गुजरे, वो वक्त कैसा गुजरा है हम जानते, अल्लाह जानता है। तो खैर शुक्र है उसकी ज़ात का। तो चलिए मिट्टी पाओ, आगे चलते हैं। अभी हम यहाँ पे आए हुए, एक छोटा सा बाग है जहाँ पे चीकू भी लगे हुए। अभी पीछे जो मुझे हसनैन दिखा रहे थे वो चीकू थे अभी, लेकिन सही तरह पके नहीं थे, वो चीकू थे। फिर ये यहाँ लेमन लगे हुए, लेमन दिखा रहे थे। फिर आगे ही चल के यहाँ पे अमरूद भी हैं और फिर शलजम भी लगे हुए हैं और फिर अंजीर भी हैं, लेकिन ये सब अभी कुछ पका नहीं हुआ था, सारे कच्चे कच्चे वाले ही थे। ये देखेंगे नीचे से शलजम इन्होंने उठा के दिया मुझे। तो ये छोटे छोटे हैं अभी, सही से यानी पके नहीं हैं, छोटे छोटे वाले शलजम हैं। और अमरूद भी लगे हुए थे, वो भी कच्चे अमरूद थे, तो सही तरह से पके नहीं थे अभी। वो मेहंदी लगी है बेटू, वो सामने देख। चलो रख दो वापस। ये ताज़ी है, ये ताज़ी फ्रेश अंजीर होती है, इस तरह ये बढ़ती जाएगी। वो पकी हुई है, वो देख, वो कौन सी पकी? वो सामने पकी हुई है। पकी हुई कोई भी नहीं है, पकी नहीं है ना, पकी हुई है, पकी नहीं है। उतारे नहीं, नरम है, फुल नरम है, फुल पकी हुई है। नहीं दूध है इसमें, बहुत से इंज नहीं हुंदी, नहीं वो बड़ी हुंदी है। इन्नू अजे इनदा बड़ा प्रोसेस हुंदा है ना, बड़ा प्रोसेस होता है इसका। ना खाइएगा, इधर रख दे। सही बात है। तो दूजा ले आओगे यार, टुकड़ा वाले ये दिखाओ। एक साइड तो अमरूद है। चलो साइड चलो, पीछे ध्यान रखो तिरड़ी भी। अच्छा जी, अभी हम इधर आए हैं जहाँ पे गुड़ बनता है। सुबह हमने आपको पिछले ब्लॉग में हमने दिखाया आपको कि जब गन्ने का रस निकाल रहे होते हैं गुड़ बनाने के लिए, तो अभी ये उसके आगे का प्रोसेस है सारा कि किस तरह वो उसमें रस निकाल के उसे पकाते हैं।
और उसका गुड़ बनाते हैं। तो अभी बस हम वहीं आए हैं देखने के लिए कि गुड़ कैसे बनता है। ये लोग मीठा सोडा डालते हैं इसमें, जिसकी वजह से इसमें जो कचरा वगैरह होता है वो बाहर निकल जाता है, तो गुड़ फिर क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो ये भाई जो है मीठा सोडा इन्होंने डाल के वो झाग सी बन जाती है, फिर ये ऊपर जो कचरा आता है ये निकाल देते हैं। तो बस मैंने भी उनसे पकड़ के अपना शौक थोड़ा पूरा कर लिया उनके अल्लाह। इसके अंदर डालो, ये इसके अंदर डालो, ये वाला। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने ये गुड़ हमें दिया था चेक करने के लिए कि ट्राई करें कैसा गुड़ है। लेकिन सच बोलूँ तो सुबह जहाँ हम गए थे ना, उनका गुड़ ज़्यादा मज़े का था। तो खैर ये इन्होंने ट्राई करने के लिए दिया था, अच्छा था, ओके था ये भी। अच्छा, इधर ये भाई एक इन्होंने खुद ही इधर छोटा सा तालाब बनाया हुआ है गाँव वालों ने। तो वहीं पे ये लोग मछलियाँ पता नहीं फार्म करते हैं क्या करते हैं, वहाँ से फिर ये मछली निकाल के लाए हुए थे। तो बस इनके इर्द गिर्द सारे बच्चे इकट्ठे थे देखने के लिए कि ये कर क्या रहे हैं। तो बस इनके साथ साथ हम भी खड़े हो गए, ये हो क्या रहा है। हमने कहा हम भी ज़रा देखे चल क्या रहा है यहाँ पे। तो बस एक भाई ने ये मछली पकड़ी हुई थी बेचारी, उसी की जान खाए जा रहे थे सारे मिल के। बस यहाँ पे हम लोग वापस घर जा रहे हैं, उधर अप्पू की तरफ ही। तो वहाँ आंटी ने खाना वाना बनाया हुआ था बड़ा मज़ेदार किस्म का। तो बस हम लोग खाना वाना वहाँ खाएंगे। तो शाम को फिर मैं यानी खाना वगैरह खा के तो मैं सो गई थी। फिर ऐसी सोई कि शाम में जाके आँख खोली, ये वो जो हलवा आंटी बना रही थी, तो बस बच्चों में बांटने के लिए बनवाया था। तो आंटी ने बना दिया और बच्चों में सारा तकसीम कर दिया था। वहाँ बच्चे बड़े शौक़ से, आपको पता है, खाते हैं, यानी उनको बुलाओ आवाज़ दे दे के, तो बड़े शौक़ से लेके जाते हैं। चीज़ वंडी थी। बस फिर हम लोग वहाँ से खाना वाना खा के सो के 2-4 घंटे, क्योंकि सुबह की क्या पूरी रात ही नहीं सोए हुए थे, तो ऐसे ही एज़ इट इज़ हम लोग निकल आए थे। तो बस खाना वाना खा के थोड़ी देर नैप शैप ले के 2-3 घंटे में तो खैर सोई गई थी। मिशी काफ़ी देर सोई रही। तो हम लोग फिर वहाँ से 8, साढ़े 8, 9 बजे निकल आए थे। आंटी बच्चे मना कर रहे थे कि अभी बाहर काफ़ी धुंध होगी, अभी तुम लोग ट्रैवल नहीं करो, नहीं जाओ। तो लेकिन आना ज़रूरी था, तो इसलिए फिर हम निकल आए। खैर आज भी आंटी बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जब उनके घर जाते हैं तो लगता ही नहीं है कि अब्बू नहीं है वहाँ, बिल्कुल अब्बू की तरह ही चाव दिखाती हैं हर चीज़ में। खाना पीना जैसे अब्बू अरेंज करते थे, खिलाते पिलाते थे, वैसे ही आंटी अरेंज करती हैं, वैसे सब कुछ करती हैं। तो खैर यहाँ मिशाल गाड़ी में बैठते फिर दोबारा सो गई थी और मैं भी थोड़ा रिलैक्स होके लेटी हुई थी, मेरी भी आँख लग गई थी यहाँ। तो खैर मैं भी थोड़ी देर फिर सोती भी आई थी, बीच बीच में आँख खुलती थी, फिर थोड़ा बहुत जो है क्लिप बना लेती थी। यहाँ मिशी उठ गई थी और मैं सो चुकी थी, फिर मिशी ने थोड़ा वो उसकी लाइट ऑन की और मेरी आंखों में लग रही थी। खैर इसी तरह करते कराते हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया पहुँच गए थे। तो शुक्र है यहाँ हमारा सफ़र जो है वो इख्तिताम को पहुँचता है। लेकिन अपने घर अपनी सिटी में आते हैं ऐसे सुकून सा हो जाता है कि जैसे जन्नत में आ गए हों। यकीन करें अपने घर जैसा सुकून कहीं भी नहीं होता, और बस बहुत सुकून महसूस हो रहा था घर वापस आते। तो ये वो गुड़ है जो हसनैन साहब ने लिया था सुबह जाते हुए 5 किलो, वो फिर आंटी ने ये मकई का आटा दे दिया, साथ साग बना के दिया था आंटी ने। तो बस बच्चों के लिए पापड़ वगैरह ये शौक़ से खाती हैं मिशी मिरब, तो अब्दुल्ला वगैरह ने वो ले दिए थे। फिर वहाँ मटन बहुत सस्ता अच्छा मिल रहा था, 1500 रुपये का किलो मिल रहा था मटन। तो खैर हम लोगों ने फिर वहाँ से मटन भी ले लिया। बीफ बड़ा अच्छा, वहाँ कहते हैं ना बड़ा अच्छा यानी गोश्त मिलता है। तो फिर मैंने जो है मटन और बीफ वगैरह काफ़ी सारा वहाँ से ले लिया था। और ये दाने भून के खाते हैं, पता नहीं जो गांव में रहते हैं उन्हें तो पता होगा इसका, इसमें गुड़ डाल के तो इसकी वो गचक सी बन जाती है। तो खैर ये दाने भून के दिए थे इसमें। फिर बाद में मैंने ना गुड़ डाल के इसकी वो चाश बना के ना इसको वो और ज़्यादा वो बना लिया था, यानी फुल गचक बना ली थी इसकी। तो बस ये टाइम रात का 1 बज चुका था। तो ये था मेरा गांव का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अपनी बहन को दुआ में बहुत ज़्यादा याद कीजिए, आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर होगी मुलाकात। अल्लाह।